हेलो बच्चों, आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। ठीक है ना। आपको पता है कि क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री कितना इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है ना। तो जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा नॉलेज ना हो तब तक आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आप नहीं उठा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली जो है कि ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। एक है ट्रिगोनॉन और दूसरा है मेट्रॉन। ठीक है ना। तो ट्रिगोनॉन मीन्स होता है ट्रायंगल और मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यह एक गणित की ऐसी शाखा है, मैथमेटिक्स की ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग ट्रायंगल के तीनों एंगल के बारे में और साथ ही साथ उसके लेंथ ऑफ साइड्स के बारे में हम लोग पता करते हैं। ठीक ना। यानी हम लोग बता सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which deals the length of sides and measurement of angle of any right angle triangle। ठीक है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जिसमें लेंथ ऑफ साइड्स और एंगल का मेजरमेंट पता किया जाता है, इस पूरे के पूरे पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिकली जो है कि उसको 6 पार्ट में बांट करके हम लोग बनाते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए साइन। ठीक है। इसका पूरा नाम लिख देते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंट, ENT होता है। ठीक है ना। और सेकेंड हुआ ना, सेकेंड और 1 2 3 4 5 6 हाँ हो गया। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंट और सेकेंड, ये 6 पार्ट है। इन 6 पार्ट्स पे ही पूरा का पूरा ट्रिगो आपका बेस्ड है। तो अब बात करते हैं हम लोग, जैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं साइन लिखते हैं, इसको हम लोग कॉस लिखते हैं, इसको हम लोग टेन लिखते हैं, इसको कॉट लिखते हैं, इसको कॉसेक लिखते हैं और इसको सेक लिखते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा ये शॉर्टेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है। अब इन पे ही आधारित जो है कि सारा का सारा फॉर्मूला हमारा बेस्ड होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने बताया क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग डील करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले समझते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए कि वैसा ट्रायंगल होता है जिसमें किसी एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है ना। अगर ये वाला एंगल अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, इसको A मान लिया, B और ये हो गया हमारा C। तो अगर आप इसको इस एंगल का वैल्यू इसको थीटा बोलते हैं। ठीक ना। ये हमारा क्या है? थीटा है। तो इसको अगर हम लोग थीटा मान लेते हैं तो ये थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है ये आपका परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है। जो नीचे का जो साइड होता है उसको हम लोग बेस कहते हैं और ये 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड जो होता है वो हमारा हाइपोटेनस कहलाता है। हाइपोटेनस कहलाता है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर को P से इंडिकेट करेंगे, बेस को B से इंडिकेट करेंगे और हाइपोटेनस को H से इंडिकेट करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम समझेंगे कि पाइथागोरस साहब एक फॉर्मूला दे करके गए। ठीक है ना। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जो कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बीच का
रिलेशंस बता करके गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिलेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस अगर हम बात करें तो हमको पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस में बेस स्क्वायर, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस और एच से हाइपोटेनियस। ये एक फॉर्मूला दे करके हाइपोटेनियस सॉरी पाइथागोरस साहब गए। इसके थ्रू हम लोग अगर मान लिया जाए कि 1 2 3 तीन साइड से, तीन में से कोई भी 2 साइड अगर हमें पता हो तो हम तीसरे साइड के लेंथ की जानकारी इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। तो सेकंड अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास मान लिया जाए कि हाइपोटेनियस दे दिया हो, परपेंडिकुलर दे दिया हो और बोले कि बेस निकालिए, तो बेस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर को इधर ले आएंगे तो हमारे पास बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास एक फार्मूला और थर्ड नंबर फार्मूला क्या हो जाएगा, अब की बार अगर मान लिया जाए कि हमें परपेंडिकुलर निकालनी है और हमारे पास हाइपोटेनियस और बेस दिया हो तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से इन तीनों फार्मूला का यूज करके हम लोग तीनों साइड्स का लेंथ निकाल सकते हैं जब हमें कोई भी 2 साइड दिया हो तो, ठीक है ना। तो अब आगे आते हैं, और भी बहुत सारे आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मूला के बारे में, ठीक है ना। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज के बारे में, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या है देख लेते हैं जरा। लेट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड एंगल ए का वैल्यू हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो जब ये थीटा होगा तो ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस। याद रखिएगा जब आप एंगल ए के बारे में चलोगे तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा उसके अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, और ये हाइपोटेनियस फिक्स होता है बिकॉज हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो अगर हम एंगल सी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एंगल सी के बारे में अगर आप बात करोगे तो ये वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा, ठीक है ना। तो चलो हम इसके बारे में भी बात कर नहीं रहे इसलिए इसको हटा देते हैं, ठीक ना। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज नहीं करना है, एकदम एक एक चीज क्लियर रखना है। अगर आपको कुछ ऐसा पोर्शन जो समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में से जरूर लिखें, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। फार्मूला हम लिखे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ठीक है ना। कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस एंड tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। अगर आप ये 3 फार्मूला रखते हैं याद अपने दिमाग में तो इसका बाकी का 3 आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। जैसे साइन का अपोजिट कॉसेक होता है तो कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस ऊपर चल जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे चला जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है ना। तो हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा और बेस नीचे चला जाएगा। टैन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा इक्वल टू बेस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे चला जाएगा। तो कहे थे कि 3 याद रखिएगा, 3 आपका खुद ब खुद याद हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, देख लो साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा, तो क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। क्यों होने वाला है, देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या है मेरे पास, p बाई एच, कॉसेक थीटा क्या है मेरे पास, h बाई पी, h से h कट गया, p से p कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, 1 बचा। तो इसको हम लोग 3 in 1 फार्मूला भी कहते हैं। कैसे कहते हैं, देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 हुआ, तो अगर हम यहाँ से साइन थीटा का अगर हम वैल्यू निकालना चाहे तो 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से कॉसेक थीटा का वैल्यू लिखना चाहें तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक फार्मूला लिखा, 2 खुद ब खुद निकल कर आ गया, ठीक है ना। इसके बाद इन दोनों को भी आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा
मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 1 आएगा। उसी तरह से b से b कट जाएगा, h से h कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा ना। तो यहां से भी हम cos थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो 1 बाई सेक थीटा। अच्छा हम सेक थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा, ठीक है ना, क्लियर है। चलो एक फॉर्मूला और tan और cot। अगर आप tan थीटा इंटू cot थीटा करते हो तो भी वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। यहां से अगर आप tan थीटा का वैल्यू निकालो तो क्या लिख सकते हैं 1 बाई cot थीटा। अगर हम cot थीटा का वैल्यू निकाले तो 1 बाई tan थीटा। आई होप क्लियर होगा यहां तक, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। यहां से अगर आप लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा यहां से स्क्वायर अगर आप हटा दें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा ना। इसी तरह से अगर आप चाहें तो अब की बार हमने कॉस को भेजा उधर, अब की बार हम साइन को भेज देते हैं, तो इधर क्या बचेगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से अगर हम स्क्वायर हटा दें तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट फॉर्मूला अगर हम लिखें सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। यहां से भी अगर हम चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा। अगर आप सेक स्क्वायर पर से स्क्वायर हटा दें तो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा ना, ठीक है ना। अब की बार अगर मान लिया जाए कि हमें यहां से और भी वैल्यू अगर tan स्क्वायर का निकालना हो तो यहां से अगर आप tan स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू निकालते हैं तो इस 1 को इधर भेज दीजिएगा तो आपके पास क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से tan पर से अगर आप स्क्वायर हटा देते हैं तो सामने रूट चढ़ जाएगा, यानी कि रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ठीक है ना। तो यहां से भी अगर हम वैल्यू निकालें कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो यहां से अगर आप स्क्वायर हटा दें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा पर से स्क्वायर हटा दिया जाए तो सामने क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अच्छा इस बार फिर से अगर हम कॉट का वैल्यू निकालना चाहें तो कॉट स्क्वायर थीटा अगर निकालना चाहें तो मेरे पास तो कॉसेक स्क्वायर थीटा पहले से इधर है, ये 1 उधर चला जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ -1 हो जाएगा। और यहां से अगर हम कॉट थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। तो ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हुआ, इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हमारे पास लास्ट फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है ना। उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है ना। चलिए वैसे आप लोग जानते हैं कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है और अगर पॉइंट में अगर हम बात करें तो 3.14 होता है, ठीक है ना। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूला को अगर आप लिखना चाहें पाई के फॉर्म में तो आप लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस थीटा। π/2 का मतलब ही हुआ 90 ना, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा cos थीटा। उसी तरह से cos
पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा एंड cosec पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला था ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का, ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत इजी है। इसके बाद एक टेबल और पढ़ना है हमें, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का एंड 60 डिग्री का, 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो उसका तो पूरा एकदम चार्ट है, वो तो हम अगले वीडियो में बनाएंगे। ठीक ना, आपको बताएंगे कि कैसे वो बनता है। उस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा और इसको पूरा याद कर लीजिएगा, ताकि जब हम क्वेश्चन आंसर करें तो आपको सारी बातें आपको समझ में आने लगे। ठीक है ना। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम